प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक बहुत ही शानदार सवाल देखने वाले हैं त्रिकोणमिति परिचय से। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है दीर्घोत्तरीय का। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिए और अच्छे से इसको सीख लीजिए। ये 6 नंबर में के हाल पूछेगा ही, ठीक है ना। तो देखिए सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा धन कोसेक थीटा का होल ऑफ स्क्वायर धन कॉस थीटा धन सेक थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर है 7 धन tan स्क्वायर थीटा धन काट स्क्वायर थीटा। और ये 2024 में पूछा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। बायां पक्ष को लिख लेते हैं। तो बायां पक्ष हमको दिया गया है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल ऑफ स्क्वायर धन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर हम लोग सिद्ध करना है इतना 7 धन tan स्क्वायर थीटा धन काट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग इतना लिख लिए। अब फिर इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इधर से हम लोग लिखेंगे ताकि ये सवाल बड़ा है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसको। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें तो ये क्या दिख रहा है, a धन b का होल ऑफ स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो a धन b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab होता है ना, धन 2a इंटू b होता है, ठीक है। और ये भी ऐसे ही इसी सूत्र पे है। तो हम लोग इसी सूत्र पे इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा लिख सकते हैं। फिर इसको भी हम लोग तोड़ेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा, ठीक है। इतना लिख सकते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा इसको हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, इसको एक जगह कुछ व्यवस्थित करेंगे ताकि जो है कुछ इसमें हो सके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है और कास स्क्वायर थीटा, इसको एक पास लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा और धन कॉस स्क्वायर थीटा। किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक पास होगा तो इसको हम लोग एक लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लेते हैं एक पास कोसेक स्क्वायर थीटा और धन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को तो एक पास में कर लिए हैं भाई, इसको और इसको एक पास कर लिया हम लोगों ने। अब इसको और इसको एक पास कर लेते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा और धन में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और बचा क्या, ये बचा है और ये बचा है, तो इसको एक पास कर लेते हैं। तो धन में अब 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है और यहाँ पे 2 कॉस थीटा है इंटू सेक थीटा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा और फिर इसको लिखेंगे धन में 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा लिख लेंगे। अब इसके बाद से देखिए जो होना है कर लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो जाता है 1, तो 1 लिख लेंगे। और इसके बाद से देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और प्लस में सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये सर्वसमीका से हम लोग लिख सकते हैं। सर्वसमीका आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे देखिए सर्वसमीका क्या होता है, सर्वसमीका देखिए सर्वसमीका होता है सेक tan, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा धन माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1। तो हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा निकालना होगा
तो इसको पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा। अरे सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1। तो हम लोग को कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जहां कोसेक स्क्वायर थीटा होगा वहां 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। अब इसके बाद से जो है इसको कर लिया, इसको कर लिया। अब इसके बाद से इसको देखिए, तो 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, तो और फिर यहाँ पे धन में 2 है इंटू कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा इंटू 1 अपान सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेक का 1 अपान कॉस हो जाता है, सेक का क्या हो जाएगा 1 अपान कोस थीटा हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या? तो बच जाएगा 1 प्लस 1 को 2 कर दीजिए। 1 प्लस 1 को जो है क्या कर दीजिए 2, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा है 2। ये भी इसको भी ले लीजिए 1 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा ना। 1 2 3 को 1 हो गया ना। इसको भी जो है हम लोग अभी सरल करके लिख लेते हैं, तो इसको फिलहाल में इकट्ठा कर लीजिए 1 2 और 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और धन में tan स्क्वायर थीटा। और फिर यहाँ पे देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 2, और फिर कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 2। ठीक, तो 2 2 4 और 3 7, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7 और धन में काट स्क्वायर थीटा और धन में tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यही हम लोग को दिखाना था, बराबर क्या हो गया 7 tan थीटा धन काट थीटा कबर है ना। और यही जो हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो अगर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत जैसे है उसमें भाई tan को पहले कर सकते हैं, धनात्मक है तो साइन 7 धन tan स्क्वायर थीटा धन क्या हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यही जो है क्या हो जाएगा दाया पक्ष के बराबर हो जाएगा, दाया पक्ष के बराबर हो जाएगा। यही हम लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम हो गया, ये क्या हो गया इति सिद्धम। ठीक है, तो यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।